में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के 22 भागों में क्या क्या लिखा है। आपको पता है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू किया गया। ठीक है, भाग 1 से लेकर भाग 22 तक हमारे पास थे, पर 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, ठीक है, भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम राज्य का जो इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, तो उस समय हमने एक भाग को कम कर दिया। 1956 में भाग 7 को हमने निकाल दिया। क्यों निकाला, क्या था भाग 7 में, इसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। फिर बाद में फिर पार्ट 4A जोड़ा, यानी पार्ट 4 में ही एक नया भाग जोड़ दिया गया, वो पार्ट 4 के अंडर ही आएगा। पार्ट 4A जोड़ा गया, फिर 9 में जोड़ा गया, 9A 9B जोड़ा गया, पार्ट 14 में जोड़ा गया एक और 14A जोड़ा गया। ठीक है, तो इस तरह से 4 पार्ट और जुड़े। ठीक है, 4 पार्ट जुड़े और एक पार्ट हमने निकाल दिया, तो कुल हमारे पास फिर से 22 भाग बचे। और अगर 4A 9A 9B 14A इन सबको अगर देख के जोड़ा जाए तो कुल इस समय 25 भाग हैं। ठीक है, तो आगे अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्स के व्यू से पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं, सीधे सीधे एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं कि पार्ट 4A में क्या है, पार्ट 3 किससे रिलेटेड है, तो उन सभी को हम लोग अच्छे से वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं भाग क्या होता है, इसको जानना जरूरी है। भाग, तो जैसे भारतीय का संविधान जब लिखा जा रहा था तो उसमें कुछ चीज़ों पे लिखा जा रहा था। मान लिए उसमें लिखा जा रहा है कि देखिए भारतीय संविधान में है क्या चीज़, पहले इस चीज़ को समझते हैं। भारतीय संविधान में या तो संविधान सरकार को कुछ आदेश दे रही है, कुछ निर्देश दे रही है, या फिर नागरिकों को अधिकार दे रही है, या सुप्रीम कोर्ट को किसी चीज़ का अधिकार दे रहा है। तो इन चीज़ का जो समावेश है इन सभी चीज़ों का, तो जो एक जैसी चीज़ें हैं, जैसे अगर नागरिकों की अधिकार की बात हो रही है तो वो एक अलग भाग बना दिया गया। ठीक है, अगर नागरिकता की बात हो रही है तो एक अलग भाग बना दिया गया। यानी जो चीज़ें एक जैसी हैं उनको एक भाग में रख दिया गया, जिससे हम पढ़ते समय आसानी से समझ लें कि किस भाग में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट की बात है या केंद्र सरकार की बात है तो उसका एक अलग भाग बना दिया गया। तो आइए हम लोग एक बार सभी भागों को देखते हैं, और जो एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे वहाँ पे वो किस लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला भाग जो है पार्ट 1 है, वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में है। आर्टिकल्स, आर्टिकल आपको पता है, अनुच्छेद इसे कहते हैं। ये आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक पार्ट 1 में है। पार्ट 1 में क्या चीज़ें हैं, इसमें सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें हैं, जैसे भारत का नाम क्या है, इंडिया है, भारत है। ठीक है, और इसमें नया राज्य किस तरह से जुड़ सकता है, हम किसी राज्य के 2 टुकड़े कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नाम उसके कैसे बदले जा सकते हैं, इन सभी चीज़ का पार्ट ए में जिक्र किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 1 से 4। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में भाग 2 में नागरिकता से संबंधित हैं। जैसे इसमें नागरिकों के लिए, मतलब यहाँ का किसी का नागरिक बनना है तो किस तरह से नागरिक बना जा सकता है। ठीक है, 5 तरीके की नागरिकता की बात की गई, किस तरह से हम, तो 5 तरीके से हम नागरिकता ले सकते हैं। नागरिकता छीनने की बात भी इसमें कही कि अगर आप क्या करेंगे कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो पार्ट 2 में नागरिकता से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, पार्ट 3 में देखा जाए तो मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं जन्म से, फंडामेंटल राइट्स, उसकी बात पार्ट 3 में की गई है। आर्टिकल्स हैं इसमें 12 से 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट। एग्जाम्स में ये सब बहुत पूछे गए हैं। जिन भी पार्ट्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ तो समझ लीजिए एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, वो आपको याद रखना है। ये सब एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग दे देता है, आसानी से क्वेश्चन भी मिल जाते हैं आपको। पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में नीति निर्देशक तत्व है, यानी इसे डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या गया, इसमें राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि आप कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए राज्य को किस तरह से क्या कदम उठाने चाहिए, उसकी इसमें जिक्र की गई है। ठीक है, पार्ट 4 डीपीएसपी है। आर्टिकल्स क्या है, 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। पार्ट 4A फिर जोड़ा गया, जो मैं आपको बताया अभी कि बाद में जोड़ा गया। ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, ये यूएसएसआर जो था, यानी सोवियत संघ रूस जो था, सोवियत रूस था, उसी के वहाँ से हमने ये चीज़ को अपनाया। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक, यानी नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। 11 इस समय मौलिक कर्तव्य हैं भारत के संविधान में। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 15A जोड़ा गया संविधान में, और पार्ट 4A नाम से। ठीक है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी है। पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 में संघ के बारे में है, यूनियन के बारे में है। ठीक है, यानी कि जैसे इस देश का, इस राष्ट्र का कौन प्रधान होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात की गई, संसद की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके तहत, 124 के तहत, आर्टिकल 124। तो इन सभी की बात पार्ट 5 में है, संघ में है। ठीक है, आर्टिकल है 52 से 151 तक। पार्ट 6 देखते हैं। पार्ट 6 में है राज्य के बारे में, यानी स्टेट्स के बारे में है। जैसे स्टेट्स का मुखिया कौन होगा। ठीक है, मेन चाबी किसके पास होगी, जैसे मेन चाबी आपकी मुख्यमंत्री के पास होती है, जबकि अगर कहने मात्र का देखा जाए तो राज्यपाल होता है। तो इन सभी चीज़ का ये आपका पार्ट 6 राज्य से संबंधित है। पार्ट 7 देखते हैं। यही पार्ट 7 है जो बाद में हटा लिया गया 1956 में। अच्छा, हटाए क्यों गया मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पार्ट 7 में इसमें क्या चीज़ें हैं आप समझिए। पार्ट 7 में क्या लिखा है, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, यानी इसमें वो राज्य थे जो फर्स्ट शेड्यूल के बी पार्ट में थे। अब बी पार्ट क्या होता है, ए पार्ट क्या होता है, इसको मैं बता दूँ। देखिए उस समय जब भारत आज़ाद हुआ
ठीक है। उसके पहले कई राज्य थे भारत में, ठीक है। तो उसमें कुल 4 तरीके, उसमें 4 पार्ट किए गए थे, ठीक है। और राज्यों के 4 भाग किए गए थे। जैसे पार्ट ए में ये जो आपको बी पार्ट दिख रहा है यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो बी पार्ट की बात हो रही है, तो ए पार्ट जो था, ए पार्ट में ऐसे राज्य रखे गए थे, ठीक है, जो गवर्नर यानी जो अंग्रेज सीधे तौर पे शासन किए थे। जैसे बॉम्बे था, असम था, बिहार था, मद्रास था, पश्चिम बंगाल था। तो 9 तरीके के राज्य ऐसे थे जो पार्ट ए में थे। पार्ट बी में ऐसे राज्य रखे गए थे जो मतलब राजा महाराजा लोग जिस पे राज्य किए थे। तो इस तरह से 8 राज्य थे, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, ठीक है, राजस्थान। तो पार्ट बी में, पार्ट सी में ऐसे राज्य थे, ठीक है, जिसमें चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, जैसे अजमेर था, भोपाल था, दिल्ली वगैरह थी। तो ये सब चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, प्रांत थे। एक और पार्ट था, पार्ट डी था, उसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरी में, जैसे अंडमान निकोबार में जो भी प्रशासक था। तो कुल इस तरह से 4 पार्ट बनाए गए थे। तो इस पार्ट 7 में वही पार्ट बी के राज्य रखे गए थे। यानी कौन कौन से राज्य? वही राजपूताना वाले, मतलब जो जैसे राजस्थान हो गया, हैदराबाद, यानी जिस पे राजा महाराजा लोग शासन किए थे। तो 1956 में जब ये राज्य का पुनर्गठन हो रहा था, तो उस समय फिर आपको पता है कि मतलब जो भी जैसा हुआ, जैसे अनशन वगैरह हुआ रामोलो जी का, और फिर इसी वजह से आंध्र प्रदेश को बनाया गया 1953 में, पहली भाषा के आधार पर राज्य। तो फिर बाद में 1956 में जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, उसके हिसाब से फिर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो पार्ट 7 को उचित नहीं समझा गया, फिर उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो इसमें पार्ट 7 नहीं है, यानी इसमें आर्टिकल उसमें 238 इससे रिलेटेड था। चलिए, तो आपको समझ में आ गया। पार्ट हम लोग अब 8 देखते हैं, ठीक है। ये इसमें नहीं है, मौजूदा संविधान में इसमें नहीं है। पार्ट 8 संबंधित है, यानी भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से, यूनियन टेरिटरी से संबंधित है इसे, ठीक है। 239 से 242 तक आर्टिकल्स हैं इसमें। पार्ट 9 देखते हैं, पंचायत से संबंधित है। पंचायत आर्टिकल 243, ठीक है। इसमें पंचायतों का गठन वगैरह इसमें वर्णन है, ठीक है। पार्ट 9 है, इसको बाद में जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटीज़ जो होती हैं, आर्टिकल्स, ठीक है। 243 में कई पार्ट्स कर दिए गए, तो उसमें यानी पार्ट 9 आपकी हो गई नगर पालिका से, म्यूनिसिपैलिटीज़ से हो गई, ठीक है। फिर पार्ट 9B भी जोड़ा गया है, सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं, ठीक है, इसको बाद में जोड़ा गया। ये भी एज इट इज़ पूछ लेता है एग्जाम में कि कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ किस भाग में हैं, तो पार्ट 9B में है, ठीक है। पार्ट 10 आ गया। पार्ट 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यानी शेड्यूल एंड ट्राइबल स्टेट जो एरियाज़ हैं, इनका प्रशासन कैसे चलेगा, इनका शासन, इसकी बात पार्ट 10 में है। पार्ट 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। देखिए, संबंधों की बात है। संबंधों में जैसे 246 आर्टिकल है, इसमें जनगणना की बात की गई है, ठीक है। संघ और राज्य दोनों के बीच संबंध इसमें है, ठीक है, इसी संबंध से होते हैं, ठीक है, जनगणना होती है। और जैसे इसमें एक और है, जैसे राज्य का जो 263 आर्टिकल है, अंतर्राज्यीय परिषद की बात की गई। तो ये सब संघ और राज्यों के बीच जहाँ भी संबंध है, वो पार्ट 11 में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। पार्ट 12 की बात करें तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ठीक है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ठीक है। 264 से 300A तक पार्ट 12 में है। 300A, इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ याद रखना है कि हमारा जो संपत्ति का अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार था 1978 में, उसको हटाकर एक कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो वो पार्ट 12 में ही बाद में भेज दिया गया। पहले ये कहाँ था? पहले मौलिक अधिकार में था, पार्ट 3 में था। अब कहाँ कर दिया गया है? अब 300A आर्टिकल वही ऐड करके संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाकर पार्ट 12 में रख दिया गया, ठीक है। इसमें जैसे भारत का एक संचित निधि होगा, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड होगा भारत का, ठीक है, कंटिजेंसी फंड होगा भारत का, और भारत का फाइनेंस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की जो बात की गई है आर्टिकल 280 में, तो वो सब पार्ट 12 में, यानी भाग 12 में इन सभी का जिक्र किया गया है, ठीक है। भाग 13 में हम देखते हैं, तो भाग 13 में, एक मिनट स्लाइड नीचे कर दूँ। भाग 13 में है फिर भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य, ठीक है, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र में किस तरह से व्यापार वाणिज्य, मतलब किस तरह से चीज़ें चलेंगी, उसका जिक्र यहाँ पे किया गया पार्ट 13 में। पार्ट 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है। यहाँ पे अधीन सेवाएं की बात की गई है। आर्टिकल 308 से 323, यहाँ पे जैसे अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज की जो बात की गई है, वो पार्ट 14 में ही है, ठीक है। यूपीएससी का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है, आर्टिकल 315 के तहत, तो उन सभी चीज़ का, यानी संघ और राज्यों के अधीन जितनी सेवाएं हैं, वो पार्ट 14 में है, ठीक है। पार्ट 14A में क्या है? इसमें अधिकरण है, ट्रिब्यूनल्स है, जैसे आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया। तो इन सभी की जो स्थापना की बात की, ये भी बाद में जोड़ा गया, इन सभी की जो स्थापना की बात की गई वो पार्ट 14A में है। आर्टिकल सबको याद रखना है, 323A और 323B, ठीक है। पार्ट 15 फिर जोड़ा गया, पार्ट 15 फिर मतलब पहले से था, निर्वाचन से संबंधित है, इलेक्शन, जैसे 324 से 329A तक इसमें है, ठीक है, आर्टिकल्स हैं। 324 में जैसे इसमें ये कहा गया कि इलेक्शन जो आयोग है, मतलब चुनाव आयोग है, ठीक है, उसके समस्त शक्तियाँ उनके पास रहेगी चुनाव से संबंधित। 326 के तहत ही हम 18 साल के लोग जो होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, एडल्ट लोग, वो लोग क्या करते हैं, उनको वोट का अधिकार मिला है, तो आर्टिकल 326, तो यानी निर्वाचन से संबंधित सभी अधिकार हमारे पार्ट 15 में है, सभी बातें पार्ट 15 में।
पार्ट 16 में है फिर कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। ठीक है, तो विशेष उपबंध में जैसे है कि मतलब जैसे यहाँ पे अनुसूचित जातियाँ जनजातियों के लिए जो आरक्षण की बात की गई लोकसभा में, ठीक है, राज्यसभा में, इन सभी का, और जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, SC आयोग है, ST आयोग है, तो इन सभी चीज़ का कहाँ जिक्र किया गया, पार्ट 16 में। ठीक है, अब चलिए पार्ट देखते हैं, पार्ट 17। पार्ट 17 है राजभाषा से संबंधित लैंग्वेजेस, 343 से 351 आर्टिकल्स इसमें है। ठीक है, जैसे सरकार का ये दायित्व दिया गया कि वो हिंदी भाषा को, ठीक है, मतलब उस क्षेत्र से संबंधित राजभाषा को वो राजभाषा का दर्जा दें, ठीक है, और हिंदी को वो उत्थान करें। तो पार्ट 17 में राजभाषा से संबंधित चीज़ें हैं। पार्ट 18 में है आपात उपबंध है, इमरजेंसी प्रोविज़न, यानी जो भारत का राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाता है, 352 के तहत, 356, 360 प्रत्यापात, ठीक है, जो युद्ध बाह्य क्षेत्र से होता है, 356 जो राज्यों में लगता है आपातकाल, तो उन सभी का जिक्र पार्ट 18 में है। आपात उपबंध ये सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 में है। ठीक है, पार्ट 19 में है मिसलिनियस है, ठीक है, 361 से 367 तक। पार्ट 20 में है संविधान संशोधन, जितने भी संशोधन होते हैं, कुछ संशोधन को छोड़कर मैक्सिमम संशोधन 368 के तहत ही होते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन 368 ये आपको अधिकार देता है कि आप संविधान में किस तरह संशोधन करते हैं। ठीक है, पार्ट 20 इससे संबंधित है, यानी एग्जाम्स में पूछ रहा है कि संविधान संशोधन किस भाग में वर्णित है, किस भाग में लिखा गया है, तो पार्ट 20 इसका आंसर होगा। पार्ट 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, यानी टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न। इसमें क्या है, जैसे जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल उनकी प्रोविज़न की बात की गई थी, अब तो हटा दिया गया, तो उसकी बात किस में की गई है, पार्ट 21 में। जैसे अभी भी 371 जो आर्टिकल है, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, त्रिपुरा हो गया, इन सभी का राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया कि आप उनके एरिया को, कुछ विशेष एरिया को डेवलप करने के लिए आप एक बोर्ड स्थापित कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ का, यानी जो विशेष उपबंध की बात की गई वो इसी में है, पार्ट 21 में 369 आर्टिकल से 392 तक है। एक लास्ट जो हमारा पार्ट है, पार्ट 22 है। इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ये सब मतलब पार्ट 22 में। इसमें क्या है, जैसे राष्ट्रपति को बोला गया कि भैया आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करवाओ, ठीक है, लोग इसको पढ़ सकें। तो ये दोस्तों हमारा पूरा 22 भाग खत्म होते हैं छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन के साथ। जहाँ भी मैंने अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया आप समझ आइए, डिस्क्राइब किया वहाँ आप समझ आइए, वो इंपॉर्टेंट थे, आपको याद कर लेना है किस भाग से संबंधित कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, उसमें किस चीज़ का जिक्र है, और अगर हो पाए तो आर्टिकल्स भी याद रखिए। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये सब बहुत आसान है, और लेकिन जब एग्ज़ाम्स में आते हैं तो आपकी एक छोटी सी गलती आपके 1-2 नंबर 4 नंबर ले लेते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को दिखाएं, ठीक है, उनको भी पढ़ने में मदद करें। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।